my appeal to you all that you have to vaccinate yourself, and you have to advise your parents that go and take the shots of vaccine. So through that you have to protect your to yourself as well as your family as well as the society. Okay. Now the second thing is that previous last week our computer exam was conducted, right? Very few of you have done very well. Most of you have made lots of mistakes, and the mistake was very. It was a blender mistake. Okay, the mistake was that you don't write the proper program. Okay, you don't write the proper program. That means I have sent the I have give you the program to write the program in QBasic, but कुछ बेवकूफों ने गूगल से टाइप कर दिया, गूगल से ये भी नहीं देखा कि वो QBasic का प्रोग्राम है कि सी प्रोग्रामिंग का कोड है. ओके, ठीक है. तो मैं आज आपको मैं यही बताने जा रहा हूँ कि आप लोगों ने गलतियां क्या की है. सबसे पहले मैं आज आपको पेपर शेयर करता हूँ. ऑल ऑफ यू, मैं सबसे पहले पेपर आपको शेयर कर देता हूँ. पेपर आपका ये रहा. मैं पेपर शेयर करता हूँ. पेपर दिखा आपको? पेपर दिखा? यस सर. पेपर? यस सर. ओके. यस सर. नाउ आंसर मी. रैम इज अ डैश मेमोरी. रैम कैसी मेमोरी है? जल्दी बताइए. Volatile sir, volatile. Volatile memory. Volatile memory means once the computer will off, all the data, all the information will be lost. That's why it is called a volatile memory. Will be erased. Question number B. Fill in the blanks. Answer number B. Dash is an example of output device. Output device के example क्या क्या थे? Monitor. हाँ, कोई भी लिख सकता है. मॉनिटर लिख सकते हैं, प्रिंटर लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग. ठीक है. ओके, गॉट इट. MDR स्टैंड फॉर, MDR का फुल फॉर्म क्या होता है? MDR का फुल फॉर्म क्या होता है? MDR स्टैंड फॉर सर मेमोरी डाटा रजिस्टर. मेमोरी डेटा रजिस्टर. मेमोरी डेटा रजिस्टर. मेमोरी डेटा रजिस्टर. MDR स्टैंड फॉर मेमोरी डेटा रजिस्टर. मेरी डेटा ओके, ये थर्ड वन है. ठीक है. देखिए, मेमोरी का M कैपिटल है, डेटा का D कैपिटल, रजिस्टर का R कैपिटल. कोई डाउट? नो सर. नो सर. फोर्थ वन, डैश की इज यूज्ड टू रन QBasic प्रोग्राम. कौन सी की दबाते हैं? सर F5. कौन सी दबाते हैं? F5. कुछ बच्चों ने F5 लिखा है. I don't know why. Which key we have to use? F5. कौन सी की दबाते हैं? F5. F5 की. ओके, कौन सी की दबाते हैं? F5 की. ओके. Last but not least, the array index in basic is start with. array index कहाँ से स्टार्ट होता है? QBasic में या बेसिक में? इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? मैंने कई बार बताया है. बताइए. डिम. इससे डिम नहीं, इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से. किस नंबर से स्टार्ट होती है? 0 से. 0 सर. नहीं, सॉरी, 0 से नहीं, 1 से. QBasic में स्टार्ट होती है 1 से. C या C++ या जावा में 1 से 0 होती है, पर इंडेक्सिंग स्टार्ट विथ 0. ओके, तो फिफ्थ का आंसर क्या है? 0 से सॉरी 1. इसका आंसर क्या है? 1. ओके, दिस इज द आंसर. आंसर क्या होगा? 1. FIP के ये आंसर्स हैं. ठीक है, गॉट इट. ये सारे के सारे आंसर आप लोग अपने कंप्यूटर की नोटबुक में लिखेंगे. यस सर. बच्चों ने कंप्यूटर की नोटबुक मुझे भेजी है, वो सभी बच्चे अपनी जो है
फर्स्ट का आंसर क्या होगा? वोलाटाइल। फर्स्ट का आंसर क्या होगा? वोलाटाइल। volatile, और सेकंड का कुछ भी डाल दो। सेकंड के लिए मैं डाल देता मॉनिटर। गॉट इट? इस तरीके से yes sir, आपका FIB हो गया। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट है? yes sir, क्या डाउट है बताइए? no sir, कोई डाउट no नहीं doubt, होना sir. चाहिए। no doubt, No, sir. नो डाउट, ओके, वेरी गुड। नोट सारे बच्चों के नाम नोट कर ले रहा हूँ, आज उन सभी को कॉल करूंगा जिनके जिनके जो है मेरे पास वो नहीं आ रहे हैं, क्या बोलते हैं, जूम पे आते नहीं है, जरा सा प्रोग्राम लिख देते हैं। ठीक है, ओके। नाउ क्लास डिफाइन द फॉलोइंग। व्हाट इज एरे? एरे क्या है जल्दी बताइए, एरे क्या चीज है? Sir, a list of variables. List of variables. बहुत अच्छी तरीके से मैंने बताया था कि एक कंटिन्यूअस मेमोरी को कह सकते हैं कि इसको मैंने बताया था व्हाट इज एरे डिफाइन में, बताया था, तो बताया था मैंने अ लिस्ट ऑफ equal value variable, मतलब क्या एरे? I just write the answer this. A list of variable of same data type। ठीक है, जिसका सेम डेटा टाइप होता है ठीक है, उसको एरे बोलते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया था? एब्सोल्यूट वैल्यू। सेकंड क्या होता है? एब्सोल्यूट वैल्यू। A value of number disgrading the sign at present. ये क्या था? एब्सोल्यूट वैल्यू। Yes, sir. एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? एब्सोल्यूट वैल्यू होती है बच्चे द वैल्यू, द नॉन नेगेटिव वैल्यू, या इसको कह सकते हैं वैल्यू, नॉन नेगेटिव वैल्यू। Sir, value of number A number, disgrading the sign. value, a number, value of a number which discarded या सर ये तो फेयर का क्यों करना है? हाँ इसको फेयर में करना है। which discarded ओके सर। is grading the negative SIG sign is called absolute value। एब्सोल्यूट वैल्यू के एग्जाम्पल के लिए दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं -3 लिखा हुआ है,
एग्जाम्पल के लिए कहीं लिखा हुआ -3, ओके, एग्जाम्पल कहीं लिखा हुआ -3, अगर इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करें एंड इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू इज absolute value is is 3, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? 3 होगी, +3, यानी ये नेगेटिव वैल्यूज को हटा देता है, ठीक है। इसके बाद तीसरा था फेबोनाची सीरीज। फेबोनाची सीरीज क्या होती है? Sir, a sequence of number where any number is obtained by adding previous two terms. फेबो फेबोनाची सीरीज क्या होती है? A sequence of number where any number is obtained by adding the previous two terms. आखिरी के दो टर्म्स को मिला कर, जैसे 1 और 1, जैसे एक नंबर 1 है, 1 और फिर 1 और 1, 1 और 1 को जोड़ो कितना आएगा? 2 और 1 को जोड़ो कितना आएगा? 3 और 2 को जोड़ो कितना आएगा? 5 और 3 को जोड़ो कितना आएगा? 8 और 5 को जोड़ो कितना आएगा? 13 और 8 को जोड़ो कितना आएगा? 21। इस तरीके से इस फॉर्म में सारा हमारी सीरीज ऐड ऑन होती चली जाती है। दिस इज कॉल्ड फेबोनाची सीरीज। गॉट इट? Yes, sir. Fourth one is buffer. What is buffer? क्या होता है? बफर, व्हाट इज बफर? बेटा बफर का मतलब होता है रिजर्व एरिया, है ना। बफर का मतलब क्या होता है? बफर होता है लेट ज्वाइन कर रहे बच्चे ना, बताऊंगा सबको मैं आज। बफर क्या होता है? बफर होता है इट इज अ रीजन the region of a physical memory storage.
storage used to temporarily stored data while it is being moved from one place to another. देखो बच्चे क्या होता है, एक रीजन होता है फिजिकल मेमोरी में, बफर एक ऐसा रीजन होता है जहां पे मेमोरी ऑलरेडी टेम्परेरी स्टोर्ड होती है, जैसे कैशे मेमोरी है ना, वहां पे मेमोरी कुछ फॉर अ टाइम बिंग के लिए स्टोर्ड होती है, जब तक प्रोसेसिंग हो रही होती है उतनी देर के लिए उस मेमोरी को अपने पास स्टोर कर लेता है। तो यही लिखा हुआ है, इट इज अ रीजन ऑफ फिजिकल मेमोरी ऑफ स्टोरेज यूज इन टेम्परेरी स्टोर्ड डेटा व्हाइल इज बीइंग मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आपको पता है कि हमारा जो प्रोसेसर होता है, यानी जो सीपीयू होता है, जो चिप होता है पेंटियम की या इंटेल की जो भी चिप होती है, प्रोसेसर चिप होती है, उसकी प्रोसेसिंग बहुत फास्ट होती है। और हमारा जो डेटा होता है, रैम जो होता है, जो रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो रिलेटिवली स्लो होती है। तो क्या होता है, जब भी उसको एक्सेस में डेटा चाहिए होता है तो वो अपने पास कुछ डेटा स्टोर कर लेता है। रैम जो होता है अपने पास मेमोरी में बफर में डेटा स्टोर कर लेता है, ताकि जब उसको जरूरत पड़े सीपीयू को वो इजीली देता रहे। ठीक है, तो ये होता है हमारा बफर। मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। इसके अलावा लास्ट बट नॉट लीस्ट क्या बचा है, लास्ट टॉपिक क्या बचा था, MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। जैसे कि आपको पता है कि मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या होता है, इट इज मेमोरी एड्रेस रजिस्टर CPU register or either store the memory address from data being fetched the CPU or address which will be stored. Yes sir. क्या है, MAR क्या है, it is stand for memory address register. It is memory address register Let's store the address of data to fetch is equally. रजिस्टर कहाँ पे होता है, CPU होता है ना। आप CPU रजिस्टर, CPU and central CPU register. Yes sir. Register that either store the memory or memory address from which data will be Fetched. Fetched to the CPU or data will be the address which data will be sent to stored। देखो बच्चों क्या होता है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर सीपीयू के अंदर एक हिस्सा होता है जो
एड्रेस जो डेटा होता है उसके जहां पे डेटा स्टोर होता है, आपको मैंने बताया था बात कि जहां पे भी डेटा होता है वो रैम में हर डेटा का एक एड्रेस होता है। तो ये मेमोरी एड्रेस रजिस्टर जो होता है उस एड्रेस को स्टोर करता है। तो जब भी सीपीयू को जरूरत होती है तो सीपीयू डायरेक्ट उस एड्रेस को फेच करता है, उस एड्रेस में वो व्यक्ति मिल जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं कई बार बता चुका हूँ, जैसे मान लीजिए कोई रौनक प्रजापति नाम का एक बंदा है। रौनक प्रजापति सपोज रहता है ए ब्लॉक किदवई नगर में। कहाँ रहता है? के ब्लॉक किदवई नगर में। तो अगर मैं किदवई नगर के ब्लॉक को फेच करूंगा तो मुझे कौन मिल जाएगा बताइए? मुझे मिल जाएगा रौनक प्रजापति। तो इस तरीके से ये मेमोरी एड्रेस रजिस्टर जो है डेटा को फेच करता है। तो बच्चों ये सारे ये सब चीजें आपके एग्जाम में लिखनी थी। यस सर। बच्चों ये सारा पेपर आपको क्या बोलते हैं उसमें सॉल्व करना है। अरे क्या बोलते हैं अपने आंसर शीट में, ओके, क्वेश्चन पेपर नोटबुक में, स्कूल की नोटबुक जो है फिर नोटबुक, उसमें सारा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना। मैं क्वेश्चन पेपर फिर से भेज दूंगा अगर आप चाहेंगे तो। आपके क्वेश्चन पेपर है कि नहीं है ये बताइए पहले। है सर, है। तो नहीं नहीं है तो मैं भेज दूंगा, नहीं कोई वाली बात नहीं, ठीक है। तो हाँ, सॉल्व करिए पूरा, ठीक है। इसके बाद थर्ड चीज मैंने आपसे पूछी थी एग्जाम में, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। उससे पहले मैं ये फोर्थ वाला बता देता हूं आपको। राइट द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। पीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीसी? पर्सनल कंप्यूटर। प्रोग्राम काउंटर भी हो सकता है, पर्सनल कंप्यूटर भी हो सकता है। नो प्रॉब्लम। either you have to write program counter or you will write personal computer. Both are right, okay. The second is LCD. LCD stands for लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। liquid crystal display. Liquid crystal display, okay. LCD stands for liquid crystal display. LCD का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। CRT का फुल फॉर्म क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। और मेमोरी क्या होता है? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या होता है? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर सर। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। अच्छा, उसके बाद ये थर्ड वाला वेरी शॉर्ट, ये बताइए नेम इनपुट डिवाइसेस। सर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। इनपुट डिवाइस। हाँ जल्दी बताइए। अरे बताइए जल्दी, टू इनपुट डिवाइसेस के नाम बताइए जल्दी से। रौनक सर इनपुट डिवाइसेस कीबोर्ड है, माइक्रोफोन, कीबोर्ड माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, ओके, ऑल दीस आर इनपुट डिवाइसेस, ओके। इसके बाद मैंने सेकंड वाला राइट द सिंटैक्स ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स का आपको सिंटैक्स लिखना था। खुद इतने गधे बच्चे इसका सिंटैक्स भी नहीं लिख पाए। मैंने कितनी बार आपको बताया था, क्वेश्चन आंसर में भी लिखवाया था इसका, है ना? सर बुक में दिया है। मैं सब कुछ मैंने क्वेश्चन आंसर में दिया था। सर दिया है सर आपने। आंसर नंबर 2 आपने बताया था सर। मैंने सिर्फ प्रोग्राम भी करके दिखाए थे। यस सर। आंसर नंबर 2 सिंटैक्स क्या है? इफ कंडीशन then statements Statement 1 statements else
else, सर ऊपर देन कंडीशन के अच्छा आगे हाँ सॉरी, if then सब कैपिटल में ही रहेगा, ओके। ये यस सारे सर कीवर्ड्स, else, स्टेटमेंट, एंड इफ स्टेटमेंट गलत बस पहले हो गई। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, एंड। एंड गॉट इट, दिस इज द सिंटैक्स, यस राइट ऑन द सिंटैक्स। यस सर। सर इसमें स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 करके लिखेंगे स्टेटमेंट चलेगा 1 ना? स्टेटमेंट 2 करके अब लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो भी बात सही है, वो कोई हाँ दिक्कत सर वाली मैंने बात वैसे नहीं ही है, लिखा। जैसे चाहे वैसा कर दो, इट्स नॉट अ बिग डील, ओके। आंसर नंबर 2 है ये। सारा कॉपी फेयर नोटबुक में, और कुछ बच्चों ने अपनी कॉपी जमा कर दी है, जिन बच्चों ने अपनी कॉपी मेरे पास सबमिट कर दी, वो कॉपी लेने आएंगे कि नहीं आएंगे, ये बताइए मुझे। आप लोग बहुत बड़े बेवकूफ हैं आप लोग, कुछ बच्चे इतने बेवकूफ हैं, कुछ बच्चे, सारे नहीं, कुछ बच्चे इतने बड़े बेवकूफ है, कॉपी सबमिट करके दोबारा लेने भी नहीं आए कॉपी मेरे पास। नहीं बड़े मेरे डफर है, मैं समझ नहीं पाता हूँ, सर ठीक कह है। रहे हैं आप ही। आंसर नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या, फॉर नेक्स्ट लूप है ना। आंसर नंबर 3 क्या है, फॉर नेक्स्ट क्या स्टेट सिंटैक्स लिखना है। आंसर 3 सिंटैक्स ऑफ फॉर नेक्स्ट लूप। सिंटैक्स क्या है, फॉर काउंटर काउंटर टू स्टार्ट टू एंड, यहाँ पे स्टेप, यहाँ पे कंडीशन स्टेटमेंट, कंडीशन, कंडीशन या स्टेटमेंट, के बाद नेक्स्ट आई, के बाद एंड, हो गया। नेक्स्ट काउंटर, के बाद एंड, ठीक है, इसको कर दीजिए। ये आंसर नंबर 3 हो गया। गॉट इट। यस सर यस सर। इस तरीके से सारे बच्चे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, ठीक है, सभी बच्चे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, ओके। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंट हेलो। क्यू बेसिक में हेलो कैसे प्रिंट करते हैं, बड़ा आसान है। आंसर नंबर 4, प्रिंट हेलो, बस हेलो प्रिंट हो गया, ठीक है। दिस इज आंसर नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 5 है, कन्वर्ट 12 को बाइनरी में कन्वर्ट करना, ठीक है।
ट्वेल्व है तो कन्वर्ट करो। कैसे करो कन्वर्ट? डिवाइड करो 2 से। तो 2 से डिवाइड करते मैंने कई बार बताया था सर 6 6, रिमाइंडर क्या आएगा? 0 0। फिर 2 से करेंगे डिवाइड 3 3, राशन नहीं मट रहा क्या? रिमाइंडर क्या आएगा? 0 ये करो। फिर 2 से करेंगे 1 1 और रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर 1। 1 ये मेरा 1 बच जाएगा। इसको यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, ऑर्डर जो होगा नीचे से ऊपर होगा, ठीक है? इस ऑर्डर में लिखते हैं। तो सबसे पहले ये वाला 1 लिखते हैं, ये बचा हुआ है, ये लिखते हैं 1। इसके बाद फिर ये वाला 1 लिखते हैं, फिर इसके बाद डबल 0, ये 0, ये 0, ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे 2 लगा दो, ठीक है? गॉट इट? ये इसका आंसर है। इसका क्या है? आंसर, ठीक है? हो गया? चलिए बच्चों, यू हैव टू कंप्लीट ऑल द वर्क ऑन योर कंप्यूटर फेयर नोटबुक, ऑल द क्वेश्चन पेपर, and if you have any problem then you should ask me, okay? I am share you the question paper as well. कोई प्रॉब्लम आती है मुझसे फिर से पूछिएगा, पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिएगा। और जिन बच्चों ने क्लास अटेंड नहीं की मैं उनसे बात करता हूँ अब, ठीक है? सर लीव कर दे। ओके बच्चों, मीटिंग लीव करिए, ठीक है? थैंक यू। थैंक यू सर।